बेसिकली जो कबूतरबाजी है उसकी सीने की हड्डी को कहा जाता है कि जी ये सीने की हड्डी विच ते पिछे जोड़ा विच पेट बड़ा छोटा होना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात की हुई है जिसने भी की हुई है। पेट छोटा ही होना अच्छा होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो परिंदे का हो। तो ये जो पेट है वो इस हड्डी और ये जो पीछे जोड़ आते हैं इसके बीच के इस गैप को कहते हैं पेट। तो पेट वाकई जो है वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है। और एक तो जैसे ये हड्डी होती है ये जोड़ों के अंदर जाती हुई, ये जोड़ के अंदर जा रही है। बड़ी हड्डी होनी चाहिए, जोड़ के अंदर जानी चाहिए। तो ये जो जोड़ के अंदर जाती है हड्डी, इसका क्या मतलब फ़ायदा है, इसका मतलब क्यों ये ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये कबूतर जो होते हैं जिनकी हड्डी बड़ी हो और अंदर जा रही हो, जोड़ों के अंदर जा रही हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि कबूतर की बर्दाश्त बहुत होती है इसमें, और मजबूती भी इसी में आती है। सीने की हड्डी और पीछे के जोड़ों से कबूतर को ज़्यादा थकने नहीं देती। और जब इस हड्डी का कबूतर ऊपर से आता है तो वो फिर नीचे फिर भी लेता है। यानी घंटा डेढ़ कई कबूतर होते हैं जो लोग कहते हैं यार साडा कबूतर अज खुलिया 3 बजे तक, थल्ले 4:30 बजे तक रगड़ा खांदा रहा। तो वो इस हड्डी का कमाल होता है कि जो अंदर की तरफ यूँ जा रही हो और 4 उंगली या 4 उंगली से बड़ी हड्डी होती है, इसकी बड़ी हड्डी है। तो ये कबूतर आके नीचे चलते हैं, आगे पीछे घूमते फिरते हैं, 1.5-2 घंटा ये निकाल जाते हैं। और एक कबूतर की हड्डी होती है यूँ लटकी हुई, हड्डी लटकी होती है, जोड़ पीछे होता है। तो उस हड्डी का कमाल ये होता है कि जो भी आप देखिएगा कभी कि जिस कबूतर का यहाँ से सीने की हड्डी थोड़ी सी लटकी हुई नीचे को बाहर को ज़्यादा होती है और उसकी शेप दोनों तरफ से ऐसे ये यूँ समझ ले यूँ होती है सीने की शेप। तो उस हड्डी का कमाल ये होता है कि वो कबूतर एक दफ़ा नीचे आता है फिर वापस चला जाता है ऊपर, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, जिसको पंजाबी में या उर्दू में सीधा सीधा कह सकते हैं कि आनी जानी करता है वो। तो खड़ी हड्डी का काम यह है कि वो कबूतर को ऊपर आने जाने में उसकी एक खसलत में आ जाती है हड्डी की कि वो कबूतर जो है वो पहले बंद होके नीचे आता है, फिर अपना को 10-20 मिनट गेड़े मारता है, फिर वो दुम को झाड़ता है, फिर पलट जाता है। तो ये 1 से 2 से 3 मरतबा तक ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। और वो खसलत आती है, वो जो खड़ी हड्डी का कबूतर होता है उसमें ये खसलत आती है कि वो आनी जानी करता है। माशाल्लाह इस टाइम तकरीबन 95 लोग हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और अच्छा एक सवाल उस्ताद जी जहन में आया है, मुमकिन है कि उसका ताल्लुक शायद हमारे टॉपिक से ना हो। पुराने उस्ताद जो होते थे, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया है कि उनको ये पता होता था कि मतलब मेरा फ़लाँ कबूतर फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह से ही खुलेगा। क्या वजह होती थी कि मतलब इतना उनको कैसे पता होता था? क्या उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, या अपने कबूतर की फितरत को समझते थे, या अपने कबूतर की खसरत को समझते थे, ब्लड लाइन को समझते थे? क्या वजह होता है? यूँ होती है, देखें अब तकरीबन 15, 16, 17 साल हो गए हैं। कबूतर ओरिजिनल मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो पहले पुरानी नस्लें होती थी, जैसे ये बड़ा कबूतर है, तो पहले जितने भी कबूतर थे वो साइज़ों के माशाल्लाह साइज़ों के बहुत अच्छे कबूतर होते थे। जैसे माशाल्लाह ये बड़े कबूतरों में, और इसका आप देखें कुंदा भी कितना वसी है। तो बड़े कबूतर होते थे, बड़ी हड्डी के चौड़े सीनों के कबूतर होते थे, बड़े अच्छे मगज़ होते थे उनके। उनको हम लोग कहते थे बॉन्ड की बाजियों के कबूतर। बॉन्ड की बाजियों के बड़े ही कबूतर होते थे और उनका एक फिरतों का पक्का टाइम होता था। यानी जो भी किसी ने उस्ताद कराम ने
चाहे शाहसिरे बनाए हो चाहे जौनसरे बनाए हो, उन्होंने अपनी एक नस्ल को देखना कि एने मार के ही कहाँ आना है, जब उसका यानी सांस उसकी बिल्कुल एंड हो जानी है उसने तब ही आना है। तो वो पक्की फिरतों के कबूतर थे। वो ये नहीं था कि वो 7 बजे आ रहा है या 6 बजे आ रहा है या 5 बजे आ रहा है। उसने अगर 2 बजे आना है तो वो पक्का टाइम है उसका कि इतने बजे उसने फलां जगह से खुलना है। तो वो पुराने कबूतरों की एक खसलत होती थी। वो अब तो जो जोड़े लग रहे हैं उनका कोई भी उस्ताद ये नहीं कह सकता जी मेरा कबूतर है जी 4 बजे खुलेगा। नहीं, आजकल थल्ले बह के दुआवा मांग रहे या अल्लाह खोल जाए। अच्छा, तो ये जोड़ेबाजी बहुत ज़्यादा अब जो है वो एडवांस हो गई हुई है। मालिक को भी नहीं पता होता कितने बजे आना है। माशाल्लाह 148 लोग हमें देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम आलिया नज़ीर साहब, चिन्नौट कबूतर परवर, बहुत शुक्रिया। और इमरान यूनुस हैदर दमान साहब, बहुत शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम हम दोनों की तरफ से। और अच्छा उस्ताद जी, ये जो खड़ी हड्डी है, जी, मतलब ये आना जाना इनका, मतलब ये क्या ये खसलत में खसलत में आता है? खसलत में आता तो ये खसलत जो है इनकी जो है वो बंद हवा में भी यही रहेगी या फिर हर हवा में? हर हवा में। लेकिन वो जो खड़ी हड्डी के चौड़े सीने के कबूतर हैं उनका कुंदा भी माशाल्लाह बहुत चौड़ा होता है। वो उनका कुंदा भी तकरीबन ये 2 पर मिलाओ तो इतना चौड़ा कुंदा होता है उनका। सही। तो वो हवा के शेर नहीं है कबूतर। जिधर हवा आई तो वो पीछे गुजरात तो उड़ गया तो उन्हें हाफजाबाद ही मिलना है। सही। तो उनकी खामी ये है कि वो जो चौड़ी बड़ी हड्डी के लटकी हुई हड्डी के चौड़े सीने के जो कबूतर थे उनके कुंदे भी ये इतने इतने चौड़े होते थे। तो वो कबूतर आजकल पसंद नहीं किए जाते। हालांकि वो बड़ी अच्छी यानी परफॉर्मेंस है उन कबूतरों की, उनको मॉडिफाई बड़ा अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, मैंने जो इस पे उस्ताद जी रिसर्च की है, कबूतर से हटके ये परिंदे की मिसाल के तौर पे गोल्डन ईगल है जिसे उकाब कहा जाता है, यहाँ पे हार्पी ईगल है जी जी, जो कि फिलिपाइन में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है उनके जो है ना साइज भी बहुत बड़े हैं, बिल्कुल उनके पर भी बहुत बड़े हैं और 6-6 मीटर के पर हैं उनके। इतनी बड़ी बड़ी ईगल्स हैं, दुनिया की नायाब तरीन ईगल्स हैं। बिल्कुल। वो जब उड़ती हैं तो या उनका पलटना झपटना झपट के पलटना जो है वो बनिस्बत जो है वो बैरी के, या जैसे पेरेग्रिन हॉक कहते हैं, बाज कहते हैं, बैरी कहते हैं, उसके मुकाबले में थोड़ा सा उसके अंदर या तो आम कबूतरबाजी की अगर ज़बान में कहा जाए तो करंट या अथरापन जो है, पंजाबी से ज़्यादा नहीं आती वो थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो फुर्तीले कम होते हैं, इसीलिए वो इतना जल्दी नहीं पलटते जितना पेरेग्रिन बाज छोटी बैरी पलटती है। इसको इतने आसान कर लेना। कबूतर के परों में भी यही चीज़ है ना। एक 5